What if Zoro lost again in Infinity Castle? So guys, क्या होता अगर Zoro Infinity Castle के अंदर खो जाता? So guys, ये कहानी स्टार्ट होती है वहाँ से जहाँ मुजान आता है ओबीशु की मेंशन पर। मुजान के आते ही वहाँ पर मुजान की खातिरदारी शुरू हो जाती है हमारे प्यारे हाशिराओ की मदद से। उसको कटाई मशीन की तरह उसे काटने लग जाते हैं। मुजान को सारे हाशिरा मिलकर इतना कूटते हैं कि उसका वहीं पर बलात्कार कर देते हैं। सो गाइस, वह इन्फिनिटी केसल में उन्हें घुसा देता है जिसकी मदद से वह बच सके और वह बोलता है कि तुम्हारा वक्त आ गया है हाशिरा, तुम्हें मैं खत्म करने वाला हूँ। देन हमें दिखाया जाता है ये काली चुड़ैल अपना गिटार बजाती है और सारे के सारे डीमन स्लेयर्स इन्फिनिटी केसल के अंदर पहुँचने लग जाते हैं। हमारा इनोसुके, जेनित्सु एंड हमारा प्यारा तांजीरो एंड देन हमारा सनेमी द रियल मॉन्स्टर। देन हम देखते हैं एक डीमन स्लेयर उनमें से नहीं होता और वो होता है हमारा जोरो, जो जबरदस्ती इन्फिनिटी केसल के अंदर खो जाता है। वह ऐसे आता है 3 तलवार लेके जैसे उनकी EMI भरने आया हो। एंड हम देखते हैं मुजान को जो बोलता है कोई मेरे से बिना पूछे मेरे इन्फिनिटी केसल के अंदर घुसाया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, कोई नहीं, वो भी अपनी मौत को लेकर आया है। देन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जोरो को जो बोलता है ये कहाँ गया मैं, ये साली इतनी बड़ी भूल भुलैया, मैं कहाँ खो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये 25 वाला रिचार्ज कहाँ होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जहाँ पर अकाजा उसके सामने आ जाता है और वह बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो कोई डीमन स्लेयर नहीं लगते। ये देखते ही हमारा जोरो उस पर अटैक करने लग जाता है उसे राक्षस समझकर। बट हमारा अकाजा एक डेविल स्माइल करता है और एक फायरिंग पंच मार देता है जिससे वहीं पर जोरो का हाथ टूट जाता है। जोरो बोलता है वाह, तुम तो बहुत ही खतरनाक लगते हो, मैं तुम जैसे डरावने और खतरनाक जानवर को खुला नहीं छोड़ सकता, तो माफ करना, मैं तुम पर फिर अटैक करूंगा। इतने में सुनकर हमारा अकाजा गुस्से में आ जाता है, यू बास्टर्ड, तुमने मुझे खतरनाक खुला जानवर कहा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं जोरो वहाँ पर डर जाता है और वह बोलता है अब मुझे अपना अशुरा मोड ऑन करना होगा। वह अपनी छलांग मारता है तीनों तलवार से और अपना अशुरा मोड ऑन करता है और एक ही स्लैश में अकाजा के 3 टुकड़े कर देता है। अकाजा नीचे गिर ही रहा होता है लेकिन हम देखते हैं जोरो हंसता है और बोलता है ये राक्षस तो इतनी जल्दी मारा गया, मुझे उम्मीद नहीं थी। इतने में ही हम देखते हैं हमारा अकाजा अपने आप को रिजनरेट कर लेता है और आ जाता है हमारे जोरो के पीछे। हम देखते हैं जोरो पूरी तरह से घबरा जाता है और बोलता है तुम तो 3 हिस्सों में कट गए थे ना, फिर तुम वापस कैसे आए। अब अकाजा हंसता है तुम बेवकूफ योद्धा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे मार दोगे। हम देखते हैं हमारा जोरो पूरी तरह से तैयार था अपनी 3 तलवार लेकर जो कि वह किश्तों पर लाया था। देन अकाजा भी एक फाइटिंग पोज ले लेता है और बोलता है मेरी लड़ाई तुमसे नहीं थी लेकिन तुमने ही उंगली कर दी तो भुगतो। और वह अपना सबसे पावरफुल पंच मारने ही वाला होता है कि ऊपर से आ जाता है हमारा प्यारा तांजीरो अपनी तलवार लेकर हमारे अकाजा के पेट में घुसा देता है, लेकिन अकाजा भी उसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है। हम देखते हैं अकाजा की आंखों में तांजीरो का चेहरा साफ दिख रहा होता है। मुझे तो कब से तुम्हारा इंतजार था तांजीरो, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था उस मुर्गन ट्रेन आर्क का। हम देखते हैं वे एक अटैक करने जा रहा होता है लेकिन तोमियो का ग्यू वहाँ पर आ जाता है और अपनी स्वॉर्ड से अकाजा के अटैक को डॉज कर देता है। हम देखते हैं इतने में ही हमारा तांजीरो भी अपनी सन ब्रीदिंग अटैक से आ जाता है हानुमी कागुरा अटैक कर। अब सोलो वर्सेस डुओ फाइट चल रही होती है। हम देखते हैं तीनों का बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है, तीनों ही एक से एक बढ़कर अटैक कर रहे होते हैं। अब अकाजा बोलता है कि तुम दोनों पहले से बेहतर हो गए हो। इतने में ही तांजीरो आता है और बोलता है वाटर ब्रीथिंग 10 फॉर्म और तांजीरो अकाजा के 3 टुकड़े कर देता है। अकाजा नीचे गिर रहा होता है और रिजनरेट से पहले ही हमारा तांजीरो सन ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म अटैक करता है और हमारा तोमियो का ग्यू जो वाटर ब्रीथिंग 3rd फॉर्म से अकाजा को रिजनरेट होने का मौका भी नहीं देता है। दोनों ही एक पर एक अटैक करते जा रहे होते हैं जिससे कि अकाजा वहीं पर मर जाए और रिजनरेट न कर पाए। बट हम देखते हैं हमारा अकाजा उनके पीछे आ जाता है और बोलता है वाह तांजीरो, तुमने सन फर्स्ट फॉर्म कब सीखी, ये बहुत ही पावरफुल है लेकिन मैं इसे अडेप्ट कर पा रहा हूँ। हम देखते हैं दोनों ही शौक हो चुके थे एंड देन अकाजा ने बहुत ही पावरफुल पंचिस से वहीं पर ढेर कर देता है। हम देखते हैं तांजीरो जमीन पर गिर रहा होता है और वह बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है और चिल्ला रहा होता है नहीं, मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हम देखते हैं तोमियो का ग्यू भी बहुत ही ज्यादा दुखी में था। हम देखते हैं अकाजा दोबारा से उन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है और एक पावरफुल हकाए पंच बना रहा होता है जिसमें से एक नीला और आ रहा होता है। वह
उन्हें मारने ही वाला था कि वहाँ पर बीच में आ जाता है रोरोनोवा ज़ोरो, जो अपनी किश्तों की तलवारों से अकाज़ा का वहीं पर सर अलग कर देता है और हंसता है, हा मोस्टर, तुमने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। हम देखते हैं तांजीरो चिल्लाता है, वो बोलता है उस पर अटैक करते रहो वरना वो फिर से रीजनरेट कर लेगा। और ज़ोरो बोलता है शिट, मैं भूल गया था। और हम देखते हैं इतने में ही अकाज़ा आकर उस पर अटैक कर देता है और बोलता है तुम तो बेवकूफ निकले। लेकिन हमारा ज़ोरो पीछे हट जाता है और बोलता है मैं तैयार था। और वह के बाद एक स्लैश अटैक करने लग जाता है। ज़ोरो के अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल थे कि वह पूरे इन्फिनिटी कैसल का ढांचा ही तोड़ देता है। उनकी सारी बिल्डिंग टूटने लग जाती है। इन्फिनिटी कैसल का आर्किटेक्चर भी सोच रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, वो तो कोमा में ही पहुंच चुका होगा। हम देखते हैं काज़ा के पूरे सर टूट चुके थे, वह 4 हिस्सों में कट चुका था। हम देखते हैं काज़ा डेड भी नहीं कर पा रहा होता है और 5 हिस्सों में कट रहा होता है। मुझे कभी हल्के में मत लेना क्योंकि मेरा नाम है रोरोनोवा ज़ोरो। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं टोमा को, जो बोल रहा होता है वाओ तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गए हो, ये कला कहाँ से सीखी मेरे बेटे इनोसुके? हाँ ओए गांडी मारू, मैं तुझे खत्म कर दूंगा और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू वो है जिसने मेरी माँ को मारा है। मैं तुझसे बदला लेने आया हूँ यहाँ पर टोपू मारू, मैं तुझे 2 हिस्सों में काट दूंगा। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर जेनित्सु अपने सो रहा होता है और बोलता है कि मैं तुझसे अपने उस्ताद का बदला लूंगा, मैं अपने मास्टर का बदला लेने आया हूँ। देन हम फिर से देखते हैं ज़ोरो को, जो बोलता है मुझे सिर्फ बाहर जाना है, एग्जिट कहाँ है मुझे ये बता दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन अकाज़ा हंसता है और बोलता है इसका एग्जिट तुम्हें फिर मुजान के पास जाना होगा। हम देखते हैं इतने में ही तोमियो का घी आ जाता है और हमारे अकाज़ा पर अटैक करने लग जाता है। लेकिन अकाज़ा उससे डॉज कर लेता है। हमारा तांजीरो पीछे से आता है और अकाज़ा का हाथ काट देता है। देन ज़ोरो बोलता है तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, अब इसका बदला लूंगा। हम देखते हैं वह तीनों तलवार लेकर आता है अकाज़ा की तरह, लेकिन अकाज़ा उसकी तलवार को पकड़ लेता है और उसके हाथ को वहीं से उखाड़ देता है। हम देखते हैं ज़ोरो का एक हाथ पूरी तरह से फाड़ चुका था और ज़ोरो दर्द से चिल्ला रहा होता है ना ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ आ गया। हम देखते हैं अकाज़ा बोलता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था पीछे हट जाओ वरना भुगतान बहुत ही बुरा चुकाओगे। हम देखते हैं अकाज़ा उसके चेस्ट में से अपना हाथ आर पार कर देता है और ज़ोरो वहीं पर गिर जाता है। हम देखते हैं ये देखकर तांजीरो की आंखें फट जाती है, उसे रेनगोकू याद आ जाता है और वह बोलता है तुमने ये अच्छा नहीं किया। और वह अपनी सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म लेकर आता है और अकाज़ा के दोनों हाथ वहीं से अलग कर देता है। उसकी सन ब्रीदिंग इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि जैसे यूरिची की हुआ करती थी, उसकी सन ब्रीदिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गई थी हमारे ज़ोरो की मदद से और वह अब नहीं रुक रहा होता, उसकी स्पीड भी बहुत ही गोड लाइक हो गई थी। हम देखते हैं अकाज़ा को कई बार वह काट रहा होता है। अकाज़ा फिर से रीजनरेट करता है बट हमारा तांजीरो फिर काट देता है और वह फिर रीजनरेट करता है, हमारा तांजीरो फिर काट देता है। हम देखते हैं अकाज़ा और तांजीरो में यही चलता रहता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं जहाँ पर अकाज़ा की हालत खराब हो गई थी बट हमारा तांजीरो अभी भी गुस्से में खड़ा होता है। वह अपने मन में ही रेनगोकू को याद कर रहा होता है और बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया होता है। वह रोने लग जाता है और बोलता है तुमने ये अच्छा नहीं किया था कोकाज़ा, तुमने उन्हें मारा जो दुनिया के सबसे बढ़िया इंसान थे जिन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया। हम देखते हैं इतने में ही अकाज़ा उठ जाता है और पूरी तरह से गुस्से में होता है। वह आता है और हमारे तांजीरो को वहीं पर फेंक देता है और उसका गला घोटने लग जाता है। तांजीरो पूरी तरह से चिल्ला रहा होता है ना छोड़ो, लेकिन तांजीरो की पूरी तरह से नस फटने लग जाती है। लेकिन हमारा बीच में आ जाता है ज़ोरो 3 स्लैश से अकाज़ा के वहीं पैर और हाथ कट कर देता है जिससे हमारा तांजीरो वहीं पर बच पाता है वरना वह मर चुका होता। हमारा तोमियो का ग्यू इतने में ही आता है और अकाज़ा का सर वहीं से काट देता है और सर से धड़ अलग कर देता है। हम देखते हैं अकाज़ा इतनी जल्दी रीजनरेट कर पाता है कि तोमियो का ग्यू को वहां से भागने का मौका भी नहीं मिलता। अकाज़ा हंसता है तुम सबकी मौत मेरे हाथों लिखी है, अब मरो। हम देखते हैं तोमियो का ग्यू को वह पावरफुल कराटे पंच मारता है लेकिन तोमियो का ग्यू बोलता है ये बहुत स्लो था और अपनी स्वॉर्ड से उसके हाथ को काट देता है। तोमियो का ग्यू के सारे अटैक अब बहुत ही ज्यादा डेडली हो चुके थे, वह पहले से ज्यादा कहीं ज्यादा ताकतवर था। हमारा अकाज़ा ये भाप लेता है और अपने फाइटिंग पोस्ट सीरियस में आ जाता है। हमारे सीरियस मोड अकाज़ा बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। वह हमारे तोमियो का ग्यू से आंखों में आंखें डालकर फाइट कर रहा होता है लेकिन तोमियो का ग्यू भी कहाँ पीछे हटने वाला था। उसकी वाटर ब्रीदिंग इतनी पावरफुल थी कि उसकी हालत खराब कर देता है। हमारा ज़ोरो भी ऊपर से आता है और अपने 3 स्लैश अटैक करता है। हमारा तांजीरो भी सन ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म अटैक करता है जो कि वह भी अभी सीखा था।
हमारा काजा पूरी तरह से मर जाता है। जी हाँ, फाइनली वह कामयाब हो जाते हैं अकाजा को मारने में। अकाजा अडेप्ट नहीं कर पाता, इतनी तेज रीजनरेट। हमारा जोरो, तांजीरो एंड हमारा तोमियो का ग्यू मिलकर उस अपर मून 3 को खत्म कर देते हैं। जोरो के आने से सब कुछ चेंजेस हो गए। हमारे तांजीरो को सन ब्रीदिंग आ गई और अकाजा मारा गया। उसको अपनी गर्लफ्रेंड तक की भी याद नहीं आई। हमारे जोरो ने यहाँ पर आकर सब कुछ चेंजेस कर दिए और हमारा अकाजा एक शांत मौत मरा। वह ब्रोकन हीरो नहीं है बल्कि वह एक विलेन की मौत मरा है। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं डोमा को जो हंस रहा होता है और बोलता है, वाह मेरी प्यारी जान शिनोबू, तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो गई हो। हम देखते हैं दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक हो रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा डैमेज दे रहे होते हैं, लेकिन डोमा को इतना से भी फीलिंग नहीं आ रही होती है। वह लड़ता जा रहा होता है और सिर्फ मजे उठा रहा होता है। वह उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से भी खून आ रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। वह सिर्फ मजे ले रहा होता है और बोलता है, मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, मैं बहुत ज्यादा अच्छा फील करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इमोशन फील नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे इमोशन फील कराने में मदद करोगी मेरी जान शिनोबू? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? अपर मोतिरिया काजा इतनी जल्दी कैसे मारा गया? नामुमकिन। ये सब उस नए बंदे के आने की वजह से हो रहा है। क्या मुझे उसे देखना होगा? मैं उसे खत्म करूंगा अपने हाथों से। देन अब हम आगे का सीन देखते हैं जहाँ पर जोरो हंसता है और बोलता है, मुझसे टकराना मतलब एक पहाड़ से टकराना। मैं कोई EMI भरने वाला इंसान नहीं हूँ। चलो अगले डीमन को मारने चलते हैं। देन हमें दिखाई जाती है एक एविल स्माइल। डोमा हंस रहा है और बोल रहा है कि तुमने लगभग मुझे मार ही दिया था शिनोबू, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो तुम मेरा खात्मा कर सको। हमारी शिनोबू मुस्कुराती है और कहती है, तो ये लो। और हम देखते हैं पल भर में डोमा की जबान कट जाती है, लेकिन डोमा फिर से रिकवर हो जाता है और वह फाइट करने चला जाता है। हम देखते हैं दोनों हैंड टू हैंड कॉम्बैट अटैक कर रहे होते हैं। पीछे से हमारा इनोसुके आता है 2 स्वॉर्ड लेकर और हमारे डोमा के दोनों हाथ काट देता है। अब शिनोबू बोलती है, वाह तुमने तो मेरा काम आसान कर दिया, और वह एक स्वॉर्ड मारती है जिससे हमारा डोमा वहीं पर गिर जाता है। अब उसके दोनों पैर भी कट चुके थे और वह इतनी जल्दी रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। अब इनोसुके बोलता है, हे भाजी मारो जीत चुका होगा, तो मुझे भी जल्दी जीतना चाहिए। अब दोनों तलवार लेकर हमारा डोमा की तरफ बढ़ता है, लेकिन हमारी शिनोबू से रोक देती है और कहती है, कुछ गड़बड़ है, ये इतनी जल्दी नहीं गिर सकता। हम देखते हैं वह शिनोबू के पीछे आ जाता है। अब डोमा हंसता है और बोलता है, तो तुम समझ ही गई, लेकिन अब देर हो चुकी है शिनोबू। अब हम देखते हैं डोमा अपने हाथ से पूरी आइस फील्ड लेकर आता है और शिनोबू के चेस्ट से आर पार कर देता है। उसकी पूरी आइस शिनोबू के अंदर घुस जाती है और शिनोबू वहीं खांसते हुए गिर जाती है। शिनोबू उठ नहीं पा रही होती, उसकी हालत खराब हो जाती है। अब वह हंसता है और बोलता है, तो मैंने तुम्हें हरा ही दिया ना, तुम इतने भी ताकतवर नहीं थी। और वह उसको पैर से रगड़ने लग जाता है। ये सब हमारा तांजीरो देख लेता है एंड वह शौक हो जाता है और रोने लग जाता है। वह भागता है शिनोबू की तरफ, लेकिन शिनोबू बहुत ही बुरी हालत में थी और वह डोमा के पास थी, तो वह अपनी स्वॉर्ड निकालता है और डोमा पर अटैक कर देता है। तांजीरो फुल गुस्से में आता है और बोलता है, ओमिनी कागुरा। देन हमारा जोरो कहाँ पीछे रहने वाला था, वह बोलता है कि मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको। तांजीरो अपनी 3 स्वॉर्ड लेकर वह आ जाता है और डोमा की तरफ टूट पड़ता है। डोमा के दोनों हाथ काट देता है। हमारा जोरो अपने 3 स्वॉर्ड लेकर स्लैश पर स्लैश अटैक कर रहा होता है। वह अपनी फुल पावर में था क्योंकि वह बहुत ज्यादा थका नहीं था काजा की फाइट में। हम देखते हैं ग्यू और तांजीरो बहुत ही ज्यादा थक चुके थे क्योंकि वह काजा से भी लड़के आए थे। हम देखते हैं डोमा स्माइल करता है और बोलता है, तुम मुझे नए नमूने लगते हो, तुम डीमन स्लेयर तो नहीं। हम देखते हैं तोमियो का ग्यू को जो गुस्से में खड़ा था, वह कुछ भी नहीं बोल रहा था, वह साइलेंट था और बोलता है, शिनोबू मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। हम देखते हैं डोमा स्माइल करता है और बोलता है, तो तुम उसे बचाओगे। इतने में पीछे से जोरो आता है अपनी फुल पावर के साथ एंड हमारा ग्यू भी बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बचाऊंगा शिनोबू, और अपनी स्वॉर्ड लेकर वाटर ब्रीदिंग 13 फॉर्म करता है एंड हमारा जोरो आसमान से 3 स्लैश अटैक करता है। हमारा तांजीरो भी आता है और सन ब्रीदिंग 3rd फॉर्म अटैक करता है।
जिससे हमारा डोमा बहुत ही बुरी तरह से गिर जाता है। उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है, उसके मुंह से खून आ रहा होता है, लेकिन वह फिर भी अटैक करने की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन हमारा तांजीरो एंड इनोसुके अपनी स्वॉर्ड लेकर आते हैं और उसके पेट में घुसा देते हैं और हमारा जोरो उसका सर काट देता है। अब इनोसुके बोलता है भाजी मारू तुम अपना सन ब्रीदिंग अटैक करो। अब तांजीरो बोलता है सन ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म एंड हम देखते हैं हमारे डोमा को पता तक नहीं चलता क्या हुआ और उसका सर नीचे कट के गिर जाता है। इन द मीन टाइम हमारा डोमा अभी भी हंस रहा था, लेकिन हमारा तोमियो का ग्यू अपनी स्वॉर्ड लेता है और उसकी तरफ फेंक देता है, जो स्वॉर्ड उसकी आंख में घुस जाती है। हमारा इनोसुके ये सब देखकर बोलता है मुझे भी मौका दीजिए। हम देखते हैं डोमा पूरी तरह से खराब हो चुका था, उसके अंदर पॉइजन घुस चुका था शिनोबू का एंड वह रो रहा था। अब उसके अंदर फीलिंग जाग रही थी। तोमियो का ग्यू बोलता है तो मैंने अपना बदला लिया और शिनोबू का भी। वह शिनोबू को उठाता है जाकर, वह बोलता है मैं तुम्हें बचा लूंगा शिनोबू, बस तुम अपनी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश करो, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम देखते हैं शिनोबू की हालत बहुत ही खराब थी, वह बहुत ही ज्यादा खून बहा चुकी थी और वह स्माइल करती है और बोलती है नहीं ग्यू मैं अब बच नहीं सकती, तुम बेकार की उम्मीद लगा रहे हो, मेरी हालत बहुत ही बेकार है, तुम सब अपना ध्यान रखना और उस मुजान को छोड़ना मत। हम देखते हैं वह शिनोबू वहीं पर मर जाती है। अब हमारा तोमियो का ग्यू एंड तांजीरो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाते हैं। हम देखते हैं जोरो को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है, वह भी रोता है, लेकिन वह एक स्माइल के साथ बोलता है वो एक अच्छी लड़ाई में मरी तांजीरो, वो भी हंसते हुए। इन द मीन टाइम हम देखते हैं इस 6 आंखों वाले जानवर को जो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा होता है, वह अपनी मून ब्रीदिंग से मुचीरो एंड हमारे सानेमी और हमारे ग्योमो को संभाल रहा होता है। मिचीरो अपनी मिस्ट ब्रीदिंग अटैक कर रहा होता है एंड हमारा ग्योमे अपनी स्टोन ब्रीदिंग से उस पर बहुत ही खतरनाक वार कर रहा होता है। बट कोकोशिबो एक मॉन्स्टर है, वह सारे अटैक को आसानी से डॉज कर रहा होता है। कोकोशिबो बोलता है तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन मेरा एक ही हाथ तुम सबके लिए काफी है। अब यहाँ पर एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है गेनिया की, जो बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता कोकोशिबो, तुम एक मॉन्स्टर होंगे लेकिन मुझसे बड़े मॉन्स्टर नहीं, और अब मैं तुम्हारा मांस खाने वाला हूँ कोकोशिबो। हम देखते हैं कोकोशिबो ये सुनकर शौक हो जाता है और वह बोलता है कि तुम्हें मेरा मांस का टुकड़ा कहाँ मिला, तुम लड़ने में इतने बिजी थे कि तुम्हें पता ही नहीं चला तुम्हारे मांस कितने ज्यादा कट रहे हैं। हमारे प्यारे ग्योमे की मदद से वह स्टोन ब्रीदिंग से तुम्हारे हर एक खाल को काट रहा था। हम देखते हैं गेनिया उस मांस को खा लेता है और वह इवॉल्व होने लग जाता है एक डीमन में, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके अंदर से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं एक ब्लैक ओरा के साथ। इन द मीन टाइम कोकोशिबो अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड मून ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म से गेनिया के दोनों हाथ काट देता है, लेकिन हम देखते हैं गेनिया को कुछ भी नहीं होता, वो इजीली रीजनरेट कर लेता है। एंड हम देखते हैं मुचीरो एंड हमारा ग्योमे एंड सानेमी तीनों ही शॉक में पड़ चुके थे ये देखकर कि गेनिया कितना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, वह एक डीमन बन गया है। इन द मीन टाइम मुचीरो आता है और अपनी स्वॉर्ड को मिस्ट ब्रीदिंग अटैक से कोकोशिबो के आर पार कर देता है। कोकोशिबो वहीं गिर जाता है एंड हमारा गेनिया एक डार्क स्माइल करता है और बोलता है बहुत बढ़िया मिस्ट ब्रीदिंग हाशिरा, अब मैं इसे कुचल दूंगा, और वह आगे बढ़ता है कोकोशिबो की ओर। हम देखते हैं वहाँ पर तांजीरो भी आ जाता है और वो भी शौक हो जाता है। तोमियो का ग्यू बोलता है वाह तुमने तो इसे हमारे बिना ही संभाल लिया, शायद तुम्हें हमारी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्या है ना इस बार के स्टूडेंट्स में कुछ अलग ही बात है, ये साले हरामी धमाका करने वाले हैं। हम देखते हैं तांजीरो बोलता है कि नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ, वो मून ब्रीदिंग कर सकता है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसकी वो 6 आंखें वो हम सबको देख सकता है, हमें एक साथ मिलके उसे हराना होगा। मेरी बात सुनो, उसे पीछे से घेरो और मैं आगे से मारूंगा। ये सुनकर गेनिया हंसने लगता है यहाँ पर कोई पाकिस्तानी ड्रामा थोड़ी चल रहा है मेरे दोस्त तांजीरो, मैं इसे अकेला संभाल सकता हूँ, तुम सब पीछे हट जाओ। अब गेनिया कोकोशिबो की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि गेनिया का सर वहीं पे कट जाता है। कोकोशिबो की इतनी ज्यादा तगड़ी स्पीड थी कि कोई उसको देख भी नहीं पाया। देन ग्यू ये देखकर शॉक हो जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड वाटर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म अटैक कर देता है। इतने में ही हमारा जोरो भी आ जाता है और बोलता है तो अब कोई मिला मुझे अपनी टक्कर का, ये सारा डीमन बहुत ही ताकतवर लगता है, मैं इस पर अटैक करने जा रहा हूँ। वह अपनी तीनों स्वॉर्ड लेकर कोकोशिबो की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन कोकोशिबो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलता और बोलता है ये तो कोई डीमन स्लेयर भी नहीं, ये यहाँ क्या कर रहा है, मैं इसे काट दूंगा। और कोकोशिबो से मारने ही वाला होता है
कि तानजीरो अपनी स्वॉर्ड लेकर सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अटैक कर देता है एंड हमारा तोमियो का ग्यू भी अपनी 9th फॉर्म वाटर ब्रीदिंग कर देता है, जिससे कि हमारा जोरो बच पाता है। द मास्टर सानेमी एंड ग्योमे एंड हमारा मिस्ट ब्रीदिंग हाशिरा म्यूचिरो सब मिलकर हमारे कोकोशिबो पर टूट पड़ते हैं, लेकिन कोकोशिबो की 6 आइज होने के कारण भी वह उनसे बच नहीं पाता। हमारा महान लॉर्ड इनोसुके भी उनके साथ फाइट कर रहा होता है। हम देखते हैं हमारा लॉर्ड इनोसुके दोनों ब्लेड से फाइट कर रहा होता है एंड हमारा कोकोशिबो इन सबको संभाल नहीं पा रहा होता, वह बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं कोकोशिबो पूरी तरह से शौक में पड़ गया था और बोलता है कितने सारे डीमन स्लेयर्स आखिर आए कहां से। इन द मीन टाइम रोरोनोवा जोरो बोलता है तुम लोगों को मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी, मैं इस अकेला पेले की ताकत रखता हूँ और तुम लोगों को क्या लगता है ऐसे वैसे डीमन मुझे हरा पाएंगे। मैं जा रहा हूँ उसे मारने, मेरे बीच में कोई मत आना। मैं अपनी तीनों स्वॉर्ड लेकर चला जाता है एक स्लैश अटैक मारने। हम शॉकिंग नजारा देखते हैं कि कोकोशिबो के दोनों हाथ कट चुके हैं। हम देखते हैं कोकोशिबो पूरी तरह से शॉक हो चुका है और वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर हुआ क्या। जोरो अपनी स्वॉर्ड को आसमान में उठाता है और बोलता है मैं उसे खत्म कर सकता हूँ और वह फिर से उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं तानजीरो चिल्लाता है नहीं उसकी तरफ मत बढ़ो जोरो, वहाँ कोई और भी आ रहा है। लेकिन हमारा जोरो रुकता नहीं है और वो तीनों स्वॉर्ड को लेके भागा जा रहा होता है और वह कोकोशिबो तक पहुंच पाता कि उसके दोनों हाथ कट चुके थे। वह देखता है और चिल्लाने लगता है, दर्द के मारे तड़प जाता है और सोचता है ये आखिर हुआ कैसे। हम देखते हैं वहाँ पर एंट्री होती है मुजान की। वह एक धांसू एंट्री मारते हुए आ रहा होता है और वह सबको शांत कराता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ किबुत्सुजी मुजान द डीमन किंग। तोमियो का ग्यू से घूरने लगता है एंड हमारा तानजीरो बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और इंस्टेंटली वह किबुत्सुजी मुजान पर अटैक करने चला जाता है, लेकिन किबुत्सुजी मुजान उसे एक ही बार में जमीन पर फेंक देता है। तानजीरो बहुत ही तेज चिल्लाने लगता है। हमारा किबुत्सुजी मुजान बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें, और मैं तुमसे बोल रहा हूँ कोकोशिबो तुम अपनी फुल पावर का आखिर यूज क्यों नहीं कर रहे, क्या तुम्हें इनसे खेलने में मजा आता है। हम देखते हैं कोकोशिबो बोलता है मुझे माफ करिए मास्टर किबुत्सुजी मुजान, मैं अपनी फुल पावर का यूज करूंगा अब। इन द मीन टाइम गेनिया हंसने लगता है तो डीमन की मुजान खुद यहाँ पर पधारे हैं, अगर मैं इनके मांस का टुकड़ा खा लूं तो सोचो मैं कितना ताकतवर बन जाऊंगा। हम देखते हैं मुजान बोलता है तुम्हारे अगर अंदर इतना सा भी दिमाग है तो पीछे रहना, अगर मेरे पास आए तो टुकड़ों में बांट दूंगा। हम देखते हैं जोरो स्माइल करता है और बोलता है तो तुम इतने भी खतरनाक नहीं हो, मुझे नहीं लगता तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत है कि तुम मुझे रोक सको। हम देखते हैं हमारा जोरो बिना कुछ सोचे समझे अपनी स्वॉर्ड लेकर हमारे मुजान की तरफ बढ़ जाता है। वह आसमान में अलग अलग एंगल से आ रहा होता है, उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज थी। हम देखते हैं मुजान तक वह जैसे ही पहुंचता है मुजान चिल्लाने लगता है मुझे एक और अपर मून मिलने वाला है। हम देखते हैं वह जोरो के अंदर अपना ब्लड डाल देता है, वह जोरो की गर्दन फाड़ देता है और अपना ब्लड वहां ट्रांसफर कर देता है। जोरो एकदम से घुटने के बल बैठ जाता है और वह डीमन में कन्वर्ट होने लगता है। वह एक ब्लैक ओरा निकाल रहा होता है, उसका ओरा बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उसकी आंख रेड हो जाती है। जोरो बोलता है मेरा सलाम कबूल कीजिए किबुत्सुजी मुजान। हम देखते हैं तोमियो का ग्यू एक स्माइल के साथ बोलता है तो ये नया ट्विस्ट आ चुका है। हम देखते हैं सारे हाशिरा शौक में पड़ गए थे और तानजीरो भी चिल्लाने लगता है तुम तो बिल्कुल जानवर हो मुजान। देना मुजान ने जोरो की गर्दन पर काट लिया था, जोरो की गर्दन में से इतना खून आ रहा होता है कि जोरो चीखने लगता है और वह डीमन बन जाता है। हम देखते हैं ग्यो में ये देखकर रुक नहीं पाता और मुजान पर अटैक कर देता है, वह मुजान के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन मुजान इतनी तेजी से रीजनरेट होता है कि उसे पता भी नहीं चलता और वह सानेमी के पीछे आ जाता है। वह सानेमी को एक हेड शॉट मारता है, सानेमी बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। हमारा ग्यो में अपने अंदर के पोटेंशियल को निकालने लगता है और बोलता है सब एक साथ अटैक करो तभी हम इसे हरा पाएंगे। देन हम देखते हैं सारे हाशिरा मिलकर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन बीच में कोकोशिबो आ जाता है। तुम लोग मुझे भूल गए क्या मुझसे फाइट नहीं करोगे, मैं तुम्हें कमजोर दिखाई दे रहा हूँ क्या। मून ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म। हम देखते हैं मून ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म से हर सारा हाशिरा को पीछे ढकेल देता है, बट उनमें से एक हाशिरा होता है जो अपनी जमीन से हिलता भी नहीं है और वो होता है ग्यो में अपने सारे स्टोन ब्रीदिंग अटैक को एक ही हाथ में ले आता है और हमारे कोकोशिबो पर अटैक कर देता है। ग्यो में की ताकत इतनी थी कि कोकोशिबो को भी पीछे हटना पड़ता है। अब ग्यो में बोलता है मैं अंधा हूँ और तुम्हारी तो 6 आंखें हैं, लेकिन तुम फिर भी मुझसे नहीं जीत सकते।
क्यों जानते हो, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ इसलिए। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं काइगाकू को जो हंस रहा होता है और बोलता है, वाह मेरे दोस्त जेनित्सु, तुम यहाँ आ गए, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा जैसे मैंने अपने मास्टर को खत्म किया है। जेनित्सु अपने दांतों को भींचकर थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अटैक करता है, लेकिन जेनित्सु का अटैक को इजीली डॉज कर लेता है हमारा काइगाकू। काइगाकू बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक कर रहा होता है, बट इस बार जेनित्सु अपनी आंखें खोल के फाइट कर रहा होता है। वह फुल कंसंट्रेशन में था कि उसे काइगाकू को मारना है। काइगाकू उसका मजाक उड़ा रहा होता है और इसी बात पे जेनित्सु को गुस्सा आ जाता है। अब जेनित्सु नहीं रुकता, उसकी स्पीड बिजली से भी तेज हो चुकी थी। जेनित्सु अपनी थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अटैक करता है और काइगाकू उसको देख भी नहीं पाता। काइगाकू की आंखें चुंधला जाती हैं और वह अगले पल में देखता है कि उसका गला कट चुका है। देन अब काइगाकू रीजनरेट नहीं कर पाता और जेनित्सु वहीं पे इजीली जीत जाता है और वह चले जाता है वहां से। इन द मीन टाइम हम देखते हैं इनोसुके को जो अटैक करने जा रहा होता है मुजान पर। बोलता है, द डेमन किंग मुजान, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं हूँ पहाड़ों का राजा, मैं पहाड़ों का देवता, तुम्हें खत्म करने की ताकत रखता हूँ। एंड उसके साथ म्यूचिरो एंड हमारा प्यारा ग्यूटोमियोका दोनों ही अटैक करने जाते हैं मुजान पर इनोसुके के साथ। वाटर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म, मिक्स्ड ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म, और हमारा मुजान उसे देखता रहता है। मुजान एक इंच भी नहीं हिलता और जैसे ही वो मुजान के पास पहुंचते हैं उनके चेस्ट में कोई स्वॉर्ड घुसा देता है और वो होता है हमारा रोरोनोवा ज़ोरो, जो अब डीमन बन चुका है मुजान के हाथों। वह मुजान का गुलाम बन चुका है। मुजान अब उसे शांत रहने बोलता है। मुजान कहता है, इन्हें मार दो। और अब ज़ोरो के अंदर से एक ब्लैक ओरा के साथ एक ग्रीन ओरा भी निकलने लगता है। अब ज़ोरो अपनी तीनों तलवार को उठाता है और टूट पड़ता है मिचिरो की तरह। मिचिरो को वह इतने ज्यादा टैक्स करता है कि मिचिरो वहीं पर गिर जाता है। मिचिरो की शक्ल पूरी खून में लथपथ हो जाती है, वह जमीन पर गिर जाता है और वही हाल वह ग्यूटोमियोका का भी करता है। ग्यूटोमियोका उठ नहीं पाता, वह काजा से पहले ही लड़ाई कर चुका था। उसकी चेस्ट मसल फाड़ देता है और वह वहीं पर गिर जाता है। हम देखते हैं ये देखकर इनोसुके पीछे ही खड़ा होता है, वह कुछ भी नहीं कर पाता और वह कांप रहा होता है। नहीं, मैं तो पहाड़ों का राजा हूँ ना, मैं पहाड़ों का देवता हूँ, मुझे तुम्हें खत्म करना ही होगा, वरना गाबीमारू क्या सोचेगा, मैं पागल हूँ, मैं कायर हूँ। और ये देखकर वह अपनी दोनों स्वॉर्ड लेकर टूट पड़ता है। दूसरी तरफ देखते हैं तांजीरो को जो रोने लगता है ये सब देखकर और बोलता है, नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया मुजान, तुमने ग्यूटोमियोका और तुमने मिचिरो को मारकर अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं हमारा मुजान चिल्लाता है और कहता है, आ जाओ आजमा कर तो देख लो, मेरे पास भी नहीं भटक पाओगे। हम देखते हैं तांजीरो अपनी सन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। तांजीरो उस अटैक को इतनी तेजी में लेकर आ रहा होता है कि मुजान भी घबरा जाता है, लेकिन बीच में आने की कोशिश करता है ज़ोरो, लेकिन वह बीच में आ पाता उससे पहले ही उसका हाथ कट जाता है और उसका हाथ काटता है हमारा इनोसुके, पहाड़ों का देवता, और बोलता है, मैं तुम्हें गाबीमारू के पास भी नहीं भटकने दूंगा। ज़ोरो अपनी स्वॉर्ड से इनोसुके पर अटैक करने जाता है, लेकिन पीछे से आता है हमारा जेनित्सु और अपनी दोनों स्वॉर्ड्स को हमारे ज़ोरो के चेस्ट में घुसा देता है। ये देखकर मुजान घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तुमने अकेले उस अपर मून 4 को कैसे मार दिया? मुजान अपना फोकस खो देता है और इतने में ही तांजीरो आता है और उसके सर को काट के चला भी जाता है। हम देखते हैं मुजान का सर एकदम से जुड़ जाता है, लेकिन हमारा मुजान अभी भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है क्योंकि वह सन ब्रीदिंग अटैक होता है जो कि उसको हमारे प्यारे योरीची की याद दिला देता है। उसे लगता है योरीची अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा है, उसके हाथ और पैर कांपने लगते हैं डर के मारे, वह अपने आप पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है और इसका फायदा उठाकर हमारा तांजीरो वाटर ब्रीदिंग 9th फॉर्म अटैक करता है और वह अपने अटैक में एक ड्रैगन फिश वाटर स्टॉर्म अटैक करता है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। तांजीरो उस अटैक को मुजान के ऊपर फेंक देता है। इस अटैक से मुजान के हाथ पैर सब टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, मुजान का पूरा शरीर टूट रहा होता है। मुजान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब मुजान बोलता है कि मुझे अपने आप पे कंट्रोल लाना ही होगा वरना ये बच्चा मुझे मार देगा। हम देखते हैं इतने में ही हमारा तांजीरो कानिगामी गागुरा अटैक करता है और मुजान वहीं गिर जाता है। इन द मीन टाइम सानेमी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक कर रहा होता है। वह पागल हो चुका था जैसे कोई मॉन्स्टर हो, उसके अंदर एक डीमन बस चुका था। वह कुछ नहीं करना चाहता था, वह सिर्फ चाहता था कि कोकोशिबो को खत्म कर दे, लेकिन कोकोशिबो पर बहुत सारे अटैक करने के बाद भी वह कोकोशिबो पर खरोच लाने से नाकामयाब था। कोकोशिबो उसको मारने ही वाला होता है और बोलता है, मून ब्रीदिंग 3rd फॉर्म, और वह अपने अटैक करने जा रहा होता है लेकिन उसकी स्वॉर्ड कोई पकड़ लेता है और वो इतना दम रखता है, वो होता है हमारा गेनिया जो एक डीमन बन चुका था और वह बोलता है,
कि मैं तुम्हारा मांस खाकर ही डीमन बना हूँ। ये देखकर हमारा कोकोशिबो शौक में पड़ जाता है और बोलता है आखिर मैंने तुम्हें अपना मांस कब खिलाया बेवकूफ। और इस सिचुएशन का फायदा उठाकर ग्योमे उस पर अटैक कर देता है। ग्योमे अपनी स्टोन ब्रीदिंग 10th फॉर्म अटैक करता है जो अभी तक की सबसे तगड़ी ब्रीदिंग है। हम देखते हैं कोकोशिबो की हालत खराब हो जाती है और वह बोलता है मैंने 1000 सालों में तुम जैसे इंसान से फाइट नहीं की। तुम सच में बहुत ताकतवर हो ग्योमे, बिना आंखों कि तुम मुझे इतना घायल कर पाए, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। तो बचकर रहना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें खत्म करने की ताकत रखता हूँ। हम देखते हैं ग्योमे चिल्लाने लगता है अटैक करो। हम देखते हैं कोकोशिबो मून ब्रीदिंग 3rd फॉर्म अटैक करता है। उसकी मून ब्रीदिंग इतनी ताकतवर थी कि कोई हिल ही नहीं पा रहा होता, अपनी जमीन पर सब जम चुके थे। हम देखते हैं कोकोशिबो सबसे पहले गला काटता है गेनिया का और बोलता है तुम हमारे लिए खतरा बन सकते हो, और उसकी स्वॉर्ड को चेस्ट में घुसा देता है गेनिया के। ये देखकर सानेमी चिल्लाने लगता है और बीच में आने की कोशिश करता है और बोलता है तुम मेरे छोटे भाई को नहीं मार सकते। सानेमी वाइंड ब्रीदिंग 9th फॉर्म अटैक करता है, लेकिन हमें पता चलता है कि सानेमी जमीन पर गिरा पड़ा है और उसके मुंह से खून आ रहा है। हम देखते हैं हमारा कोकोशिबो नहीं रुकता, वह एक ठंडी सांस लेता है और बोलता है तुम लोग कमजोर हो, तुम्हें अभी और ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। मून ब्रीदिंग 3rd फॉर्म। वह सानेमी को खत्म करने जा ही रहा होता है, लेकिन बीच में आ जाता है ग्योमे। ग्योमे इतनी ताकतवर अटैक करता है अपने स्टोन ब्रीदिंग से कि हमारा कोकोशिबो उसके सामने टिक नहीं पाता। कोकोशिबो की हालत भी खराब होने लगती है, लेकिन कोकोशिबो हमारा सानेमी के पीछे आ जाता है और सानेमी की आंखें फट जाती हैं। वह डरने लगता है और सानेमी के गले को पकड़ लेता है। अब ग्योमे बोलता है वह भी बहुत ताकतवर है सानेमी, तुम्हें कुछ करना होगा वरना मैं इसे अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, तुम उसे मारना होगा। इन द मीन टाइम गेनिया रिजनरेट करने लगता है अपने सर को, बट हमारा कोकोशिबो ये देख लेता है और बहुत ही बुरी तरह हमारी गेनिया का सर कुचलने लगता है। वह अपने पैरों से गेनिया के सर को कुचल रहा होता है। ये देखकर सानेमी की आंखें फट जाती हैं और सानेमी खड़ा होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में। देन अब सानेमी नीचे मुंह करके बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाऊंगा असली ताकत क्या होती है, और यह कहकर वह अपना हाथ ही काट लेता है। ये देखकर कोकोशिबो शौक में पड़ जाता है, उसने आखिर अपना हाथ काटा क्यों। हम देखते हैं सानेमी वाइंड ब्रीदिंग अटैक करता है और उसकी ताकत 100 गुना बढ़ चुकी थी। कोकोशिबो उसे संभाल नहीं पाता, उसके अटैक्स उस पे भारी पड़ने लगते हैं। कोकोशिबो डरने लगता है और वह मून ब्रीदिंग 10th फॉर्म अटैक करता है। वह अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है, जो कि उसका फाइनल फॉर्म बहुत ही खतरनाक था, बट हमारा सानेमी एक मॉन्स्टर था, वह पीछे नहीं हटता और वाइंड ब्रीदिंग 3rd फॉर्म अटैक करता है। अब कोकोशिबो उसको रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोकोशिबो का फाइनल फॉर्म भी कुछ नहीं कर पा रहा होता। कोकोशिबो को याद आने लगता है अपना बड़ा भाई योरीची। वह देखता है और सोचता है काश वह इंसान ही होता। एंड देन पीछे से आ जाता है हमारा ग्योमे, जो कि हमारा ग्योमे स्टोन ब्रीदिंग से हमारे कोकोशिबो का सर काट देता है। हमें पता चलता है कि अब कोकोशिबो जमीन पर गिरा पड़ा है। एक लंबी फाइट के बाद वह गिर जाता है। यह देखकर हमारा ग्योमे अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है और बोलता है शायद वो खत्म हो गया सानेमी, हमने अपनी ताकत से उसे मार गिराया, हम तो रियल मॉन्स्टर निकले। हम देखते हैं सानेमी हंसता है और बोलता है तुमने मेरे भाई को खत्म करने की कोशिश की, तुम्हारा तो अंजाम यही होना था। देन हम देखते हैं कोकोशिबो के लास्ट वर्ड होते हैं कि सारे डीमंस को खत्म कर दो। इन द मीन टाइम हम देखते हैं रोरोनोवा जोरो को, जो एक ऐसा डीमन बन चुका था जो अब अनबीटेबल था। वह अपनी 3 स्वॉर्ड से लड़ाई करता है और अटैक करता है हमारे जेनित्सु एंड इनोसुके पे, बट जेनित्सु एक अलग ही लेवल का बंदा था। वह अपनी आंख खोली रख के अपनी थंडर ब्रीदिंग 1st फॉर्म अटैक करता है और उससे ही जोरो की हालत खराब कर देता है। देन अब लॉर्ड इनोसुके बोलता है हे गामीमारू, तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ, और वह आसमान से आता है दोनों स्वॉर्ड लेकर और जोरो पर टूट पड़ता है। जोरो के दोनों हाथ काट देता है। इन द मीन टाइम हम देखते हैं लॉर्ड मुजान को, जो बहुत ही गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है अब तुम्हारा अंत आ चुका है तांजीरो। एंड हम देखते हैं तांजीरो जमीन पर गिरा पड़ा होता है। तांजीरो का गला दबाने लगता है मुजान और अपना ब्लड ट्रांसफर करने ही वाला होता है उसे मारने के लिए। हम देखते हैं लॉर्ड मुजान हंस रहा होता है और कहता है चलो अब डीमन बन जाओ तांजीरो। हम देखते हैं तांजीरो मरने ही वाला था कि वहाँ पर बीच में कोई आ जाता है। वो होता है मिचिरो अपनी मिक्स्ड ब्रीदिंग अटैक के साथ। वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से उठ पा रहा होता है और वह मुजान को दिक्कत दे देता है। हम देखते हैं मुजान जो कि शौक में पड़ जाता है कि वहाँ पर कोई और भी आया है और वो होता है सरपेंट
हाशिरा लॉर्ड ओबेनाई। और हम देखते हैं ओबेनाई अकेला नहीं आया होता, उसके साथ होती है मित्सुरी, जो कि दोनों ही अटैक करते हैं और वह बताते हैं कि उन्होंने नाकिमी को कैसे ख़त्म कर दिया और वह किसी की जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। हम देखते हैं दोनों मिलकर मुजान पर अटैक्स करते हैं। हमारा मुजान बहुत ही ज़्यादा शौक में पड़ जाता है और बोलता है कि ये सब तो मुझे ख़त्म करने की पूरी तैयारी के साथ आए हैं। हम देखते हैं मुजान शौक में पड़ चुका था और देखता है कि कोको शिबो भी अब जिंदा नहीं रहा, उस बेवकूफ़ ने हार मान ली। और वहाँ पे पीछे से आता है हमारा ग्योमे स्टोन ब्रीदिंग अटैक के साथ, जो कि सब मुजान पर अटैक करने लगते हैं। सरपेंट ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। हम देखते हैं वह मुजान को बाइंड कर लेती है और मुजान इसमें फंस जाता है। मुजान कुछ नहीं कर पाता, मुजान अपने फाइनल फॉर्म में था। हम देखते हैं हमारा तांजिरो आता है, सन ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म अटैक करता है और अपनी स्वॉर्ड को फेंक देता है मुजान की तरह। मुजान के चेस्ट में वह स्वॉर्ड घुस जाती है। हम देखते हैं उस मुजान की हालत ख़राब हो जाती है, जो कभी लॉर्ड मुजान हुआ करता था। दैन फिर से हमारा ओबेनाई आता है, लेकिन हम देखते हैं ओबेनाई की मुंह हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हमारे मुजान की टेंटिकल्स ओबेनाई के धीरे धीरे सर में घुसते जा रहे थे। ये देखने के बाद हमारे तांजिरो को और भी गुस्सा आ जाता है और वह सन ब्रीदिंग नाइन्थ फॉर्म अटैक करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी। लेकिन हमारे ओबेनाई ने अपने सरपेंट अटैक से मुजान को बाइंड कर रखा था, वह उसे छोड़ता नहीं है। और मित्सुरी आती है लव ब्रीदिंग नाइन्थ फॉर्म के साथ। एंड दूसरी तरफ द मोस्टर सानेमी, जो आता है वाइंड ब्रीदिंग 10th फॉर्म अटैक के साथ और लॉर्ड जोवरो के हमारे दोनों हाथ काट देता है। पीछे से आता है हमारा लॉर्ड इनोसुके अपनी एक धांसू ब्रीदिंग के साथ। एंड लास्ट में जेनित्सु, जो अपने पूरे इन्फिनिटी कैसल के ढांचे को उड़ा देता है एक ही अटैक में। फिर थंडर ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म से वह लॉर्ड जोरो के गले को काट देता है। अब लॉर्ड जोरो वहाँ पर रीजनरेट नहीं कर पाता एंड वहीं मर जाता है। हम देखते हैं हमारा मुजान, जो कि बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था, उसके टेंटिकल्स फाइट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यो में अपनी स्टोन ब्रीदिंग से हमारे मुजान के सारे टेंटिकल्स को खत्म करता जा रहा था। हमारा मुजान समझ चुका था कि सारा हाशिरा समाज उसे अब खत्म कर देगा, वह उसे जीने नहीं देंगे। हम देखते हैं सारे हाशिरा मिलकर अपना अपना एक एक अटैक करते हैं मुजान के लिए। जेनित्सु, लॉर्ड इनोसुके, ओबेनाई एंड हमारा म्यूचिरो एंड हमारा सानेमी सभी अटैक करते हैं। एंड लास्ट में हमारा अटैक करता है ग्योमे एंड मित्सुरी एंड तांजिरो सन ब्रीदिंग के साथ। हमें पता चलता है हमारा मुजान अब मर चुका है। बहुत ही लंबी फाइट के बाद, कुछ घंटे फाइट चलने के बाद हमें बताया जाता है कि यहाँ पर डीमन किंग मुजान मारा जा चुका है। और इस स्टोरी में हमारा तांजिरो द डीमन किंग नहीं बनता है, वह बल्कि ह्यूमन ही बना रहता है और वह अपनी नेज़ुको को बचा लेता है। सो गाइज, आपको ये मेरी छोटी सी मूवी कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई है तो कमेंट करिए एंड मेरी प्रोफाइल चेक करिए। गाइज, मैंने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ डाल रखी हैं एंड गाइज उन्हें सपोर्ट दिखाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।